पीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। बाजार पे इस वक्त नजर डालें तो करीब 500 पॉइंट की वीकनेस सेंसेक्स में इस समय देखने को मिल रही है और निफ्टी में 150 पॉइंट की कमजोरी है। पूरा इन बाजार लाल जैसा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हालांकि उतनी गिरावट नहीं है, 300 पॉइंट की ही वीकनेस यहां पे देखने को मिल रही है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अभी भी बहुत बुरा नहीं है। 1:1.3 का, यानी हर एक चढ़ने वाले के सामने 1.4 गिरने वाले हैं। 1056 में तेजी, 1483 में वीकनेस है मार्केट में। यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमजोरी स्कॉट्स में आ रही है, 4% की वीकनेस है। एलेंबिक फार्मा नतीजों के बाद 4% कमज़ोर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और पिडिलाइट नतीजों के बाद 3% की बढ़िया मजबूती यहाँ पे आती दिख रही है। नवीन फ्लोरिन में भी 2.5% की मजबूती है और आईजीएल नतीजों के बाद से लगातार इसमें मजबूती बनी हुई है। निफ्टी को सबसे ज़्यादा वीक कौन कर रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 0.25% वीक है और टेक महिंद्रा में भी कमजोरी है। लेकिन सहारा कहाँ से मिल रहा है? एलएनटी और टाइटन से थोड़ा थोड़ा सहारा 1-1.25% यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? कहाँ पे आपने अगर ट्रेड लिया है, रुक गए हैं, तो उसमें से कैसे निकले, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, इन सब पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक वेरी क्विक कॉल निफ्टी पे बताइए। नमस्कार प्रदीप जी। निफ्टी पे देखिए वही राय है जो पिछले हफ्ते से थी। अभी उसमें टारगेट्स पेंडिंग है। बैंक निफ्टी के टारगेट्स हमारे आ गए थे और बैंक निफ्टी तो अब सपोर्ट्स के आसपास है, बट निफ्टी में टारगेट्स पेंडिंग है। 17,700 के जो हम लास्ट हफ्ते में भी लेके आए थे, ये हफ्ते की शुरुआत में भी जो हम टारगेट्स लेके आए थे, तो मानना यही है कि थोड़ा और एक 150 पॉइंट और निफ्टी में कहीं थोड़ी जगह है। तो जो लोग उस ट्रेड में है बने रहे। आई थिंक टारगेट्स आने चाहिए और अगर उसमें खाली स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, जो पहले हमारा स्टॉप लॉस 18,000 के थोड़ा ऊपर था, अब आप स्टॉप लॉस को वहां पे 17,956.60 कर लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्पॉट पे लगा लें और 17,700 के लेवल्स निफ्टी में स्पॉट पे मेरे हिसाब से थोड़े पेंडिंग लग रहे हैं मुझे। ओके, तो हमारा जो निफ्टी का पोल भी है वो भी इसी तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है कि 18,100 से 18,000 के बीच में 60% लोगों का मानना है कि एक्सपायरी हो सकती है। अच्छा, एक कोई टॉपिक बताइए आपकी जो इस समय आप ट्रेड करना चाहते हैं। नीरज जी देखिए, इसमें यहाँ पे मेरे पास तो तीनों के तीनों सेल साइड के ट्रेड्स हैं, क्योंकि पोजिशनल बायस निफ्टी पे जैसे हमने बोला कि थोड़ा सा नेगेटिव बनाया हुआ है। तो आई थिंक जो रैशनल अब यहाँ पे है, स्टॉक्स जो थोड़े वीक हैं और जो अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म रेजिस्टेंसेस के ऊपर नहीं जा पाए और लास्ट 4-5 दिन से वहां बिकवाली चल रही है, उसमें पहला नाम है अमराजा बैटरीज। यहाँ हमको लगता है कि वीकनेस है। आज का क्लियर कट जो आज का बार बन रहा है, वहां ये लग रहा है कि मोमेंटम भी अब सेल में जा रहा है डेली और अब थोड़ा सा यहाँ पे और एक नीचे का लेग प्रॉब्ली एक और एक छोटा करेक्शन यहाँ एक मुझे लग रहा है आएगा। तो 666 रुपए के यहाँ पे टारगेट्स हैं अमराजा बैटरीज के लिए और आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे 717 रुपए 60 पैसे पे। कैश मार्केट स्पॉट के लेवल्स हैं ये अमराजा के लिए। दूसरा जो है वो भी तकरीबन सेम सेटअप्स आपको दिखेंगे कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेज पे अटकता हुआ है, वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, जहां हमें लगता है कि नीचे में आपको तकरीबन 3206 3210 ये टारगेट्स आपको नीचे में डॉक्टर लाल पैथ लैब के लिए आते हुए दिखेंगे। 3206 से 3210 की एक रेंज है डॉक्टर लाल पैथ लैब के लिए। वहां पे स्टॉक लगता है फिसलेगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस जरूर लेकिन लगा के रखें। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3691 पे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के लिए। और जो लास्ट ट्रेड है वो है इन्फोसिस पे। यहाँ पे भी हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म एक बेरिश हेड एंड शोल्डर, इसको हम बोलते हैं, बेरिश रिवर्सल पैटर्न, ये तैयार है। आज यहाँ पे भी एक जो आज का डेली का बार बन रहा है, यहाँ लग रहा है कि मोमेंटम भी साथ छोड़ रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी आपको एक थोड़ी सी गिरावट दिखेगी। मेरा मानना है कि यहाँ पे 1630 1631 के टारगेट्स आपको इन्फोसिस के लिए नीचे में आते हुए दिखने चाहिए। स्पॉट के लेवल्स हैं, शॉर्ट करके चलें। 1756 पे आप एक यहाँ इन्फोसिस पे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। जी चलिए, अब दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्या उनके सवाल हैं उसको पूछते हैं। पटना से पुष्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्कर नमस्कार, अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर जी, मेरे पास बॉश लिमिटेड के 4 शेयर हैं, 12,558 रुपए 70 पैसे के। मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, कम से कम अगले 2 से 3 साल के लिए। कृपया इसका भविष्य बताने की कृपा करें। बॉश का क्या भविष्य है?
इन्होंने 12,558 रुपये 70 पैसे पे लिया है। नहीं, बॉश का भविष्य अच्छा ही है। आई थिंक अच्छा स्टॉक है इनका, अच्छे भाव से मेरे ख्याल से इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पे मेरा मानना यही है कि विनिंग ट्रेड में हमेशा बने रहना चाहिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे। आई थिंक यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए, और मेरे हिसाब से स्टॉक बड़ा है तो थोड़ा स्टॉप लॉस वाइड आएगा, और इलिक्विड भी है इन द सेंस कम वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं तो स्प्रेड ज्यादा रहते हैं। मेरा मानना है कि जब तक 17,400 के ऊपर ये स्टॉक टिका हुआ है, आई थिंक ओवरऑल इसके सेटअप्स मुझे बुलिश ही लग रहे हैं, और एक बार ऐसा लगता है कि 19,500 20,000 वाला स्तर भी ये कहीं छू सकता है। तो आई थिंक जब तक 17,400 के ऊपर बना है तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से इनको इसमें बने रहना चाहिए, ट्रेड में कायम रहना चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, बहुत ही मजबूत कंपनी है, और पुष्कर जी आपने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटली वेरी गुड स्टॉक है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। भोपाल चलते हैं विकास के पास। विकास जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है